नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत के खास कार्यक्रम आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं 15 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 15 नवंबर 1621 में अकबर की सेना के सामने भी पूरी ताकत से अभेद बना रहा कांगड़ा का मजबूत किला जहांगीर की सेनाओं का हमला नहीं झेल पाया। कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा किला का रहस्य आज भी लोगों के लिए एक पहेली है। ये किला 463 एकड़ में फैला हुआ है। यह हिमाचल में मौजूद किलों में सबसे विशाल किला है। साल 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किले को जीतने के लिए घेराबंदी कर दी थी, लेकिन वह इसे जीतने में असफल रहा था। फिर 1620 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया था। जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से इस किले में अपने सैनिकों को प्रवेश कराया था। इसके बाद 1779 ईस्वी में कांगड़ा का किला एक बार फिर से वापस कटोच वंश के अधिकार में आ गया। 15 नवंबर 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया था। महात्मा गांधी को विश्व इतिहास में महानतम नेताओं में शुमार किया जाता है। भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने जीवन भर अहिंसा और सत्याग्रह का संकल्प निभाया, लेकिन उन्हें आजादी की हवा में सांस लेना ज्यादा दिन नसीब ना हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने अहिंसा के पुजारी के सीने में 3 गोलियां झोंक दी। इस अपराध पर नाथूराम को फांसी की सजा सुनाई गई। 15 नवंबर 1977 में राजकुमारी एन ने पुत्र को जन्म दिया था। ब्रिटिश राजशाही के 500 वर्ष से भी अधिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक शाही बच्चे का जन्म एक सामान्य व्यक्ति के घर में हुआ था। एन इंग्लैंड के राजा जेम्स II की दूसरी बेटी थी। बचपन से ही आंखों के इलाज के लिए वो फ्रांस चली गई और वहां अपनी दादी रानी हेनेरिटा मारिया के पास रही। उनकी मृत्यु के पश्चात वो अपनी बुआ और इंग्लैंड की राजकुमारी हेनेरिटा के पास रही। उनकी भी मृत्यु हो जाने पर वो इंग्लैंड वापस चली आई, जहां अगले वर्ष उनकी मां हाइड की भी मौत हो गई। 15 नवंबर 1982 में भूदान आंदोलन के प्रेरणा स्रोत आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे का निधन हुआ था। विनायक नरहरि भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गागोडे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके पिता का नाम नरहरि शंभू राव और माता का नाम रुक्मणी देवी था। उन पर उनकी मां का आध्यात्मिक काफी प्रभाव पड़ा। इसी कारण वह उनसे गीता पढ़ने के लिए भी प्रेरित हुए। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध समाज सुधारकों में से एक थे और महात्मा गांधी के एक व्यापक रूप से सम्मानित शिष्य थे। साथ ही भूदान आंदोलन के सह संस्थापक भी थे। 15 नवंबर 2000 झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात के प्रदेश में एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर शामिल है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। आइए नजर डालते हैं 15 नवंबर को जन्मे खास व्यक्तियों पर। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराबाजी का जन्म 15 नवंबर 1866 में हुआ था। भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का जन्म 15 नवंबर 1986 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 में हुआ था। ये तो है आज जन्मे खास व्यक्तियों की जानकारी। अब हम जानेंगे आज हुए निधन के बारे में। हिंदी साहित्यकार जयप्रकाश प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का निधन
15 नवंबर 1982 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकिकार R.C. प्रसाद सिंह का निधन 15 नवंबर 1996 में हुआ था। मथुरा के प्रसिद्ध संत, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाने वाले कृपालु महाराज का निधन 15 नवंबर 2013 में हुआ था। हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाने वाले कुंवर नारायण का निधन 15 नवंबर 2017 में हुआ था। आज के इतिहास में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कल इतिहास में क्या कुछ हुआ था खास, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत न्यूज।